आप सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन टेट 3 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 30 हल करेंगे, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट www.globaliti.org पे जाके विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 291 देखेंगे। कह रहा है कि वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। ठीक है, ए इंस्टॉलेशन दर्शाया गया है। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन दर्शाया गया है। इसमें पूछ रहा है कि जो टेस्टिंग हो रही है, परीक्षण हो रहा है, किस प्रकार का है। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है। यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमारे फ्यूज प्रोटेक्टिव डिवाइस लगी है। ठीक है, और ये हमारा लाइन है और न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक वायर है और एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, और इसको अर्थ किया गया है। ठीक है, पूछ रहा है ये परीक्षण क्या है। ठीक है, और न्यूट्रल और लाइन को क्या किया गया है, शॉर्ट सर्किट किया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है ये परीक्षण किस प्रकार का है। देखिए ये है क्या, एक्चुअली ये हमारा है मेगर। ठीक है, जो कि काम क्या करता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को इसी के द्वारा क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक किया जाता है किसके थ्रू, मेगर के थ्रू। ठीक है, एक वायर क्या करते हैं, अर्थ में करते हैं, और दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल और लाइन से शॉर्ट सर्किट करके हम क्या करते हैं, इस वायर का चालक तथा मतलब जमीन के बीच क्या करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, ए दिया है ध्रुवता जांच, बी दिया है खुला परिपथ जांच, सी दिया है चालकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच, और डी दिया है चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। ठीक है, तो वही इंसुलेशन रेजिस्टेंस से किया जाता है ना, किसके थ्रू, किसके बीच, चालक एवं भूमि के मध्य इंसुलेशन रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस को चेक किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिस्टम अर्थिंग कहां किया जाता है। ठीक, ए दिया है जनरेटिंग स्टेशन, बी दिया है विद्युत लेपन स्थापना। ठीक है, सी दिया है छोटी औद्योगिक स्थापना, और डी दिया है घरेलू वायरिंग स्थापना। देखिए सिस्टम अर्थिंग जो होती है जनरेटिंग स्टेशन पे कर सकते हैं, जहां पे बिजली पैदा की जाती है, या मतलब कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, सब स्टेशन पे कर सकते हैं ना। जनरेटिंग स्टेशन कामा सब स्टेशन ना, किसका यूज किया जाता है, सिस्टम अर्थिंग का। बाकी घरेलू वायरिंग स्थापना में आप जानते होंगे, पाइप प्लेट अर्थिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, पाइप अर्थिंग ना, और प्लेट अर्थिंग ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है। अभी मैंने बताया जो मेगर होता है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करता है, उसके द्वारा कंटिन्यूटी चेक की जाती है। जैसे हम घरेलू वायरिंग करने के बाद हम मेगर से परीक्षण करते हैं, चालक का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है ना, उसके द्वारा कंटिन्यूटी भी चेक की जाती है। ठीक है, तो अभी ए दिया है ध्रुवता जांच, बी दिया है कुचालक प्रतिरोध परीक्षण, सी दिया है भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध जांच, और डी दिया है भू चालक निरंतरता जांच। ठीक है, तो कुचालक प्रतिरोध की जांच की जाती है किसके द्वारा, मेगर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम
और मोटर धीमे गति से चलने का क्या कारण है? कह रहा है कि कोई घरेलू वायरिंग सर्किट है जिसमें क्या है, लैंप चमक कम, मतलब लैंप धीमा जल रहा है और मोटर भी धीमी चल रही है, तो क्या कारण हो सकता है? ए, न्यूट्रल लाइन में खुला परिपथ। देखिए न्यूट्रल लाइन जब खुला परिपथ हो जाएगा तो हमें क्या होना चाहिए, मान लीजिए हमारा क्या है, बल्ब है, ठीक है, ये हमारी फेज हो गई, न्यूट्रल हो गई, तो बल्ब को क्या, इस बल्ब को जलने के लिए चाहिए क्या, कि हमारी जो रिटर्निंग पाथ हो, मतलब एक कह सकते हैं कि क्लोज सर्किट चाहिए। अगर ये ओपन कर देंगे ना, ठीक है, अगर हम इसको ओपन कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, मतलब अगर इसके बीच में हम क्या किए, इसको ओपन कर दिए तो क्या होगा, मतलब खोल देंगे तो होगा उससे क्या कि मतलब ये जो करंट जा रही है वो रिटर्न आना भी चाहिए, न्यूट्रल के थ्रू आता है, लेकिन अगर रिटर्न के लिए पाथ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये बल्ब जलेगा ही नहीं, अर्थात मोटर चलेगी ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है, ठीक है। चालकों के बीच लघुपतन, देखो जब चालकों के बीच शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, दो चालक करंट जा रही है, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो मोटर क्या हो जाएगी, जल जाएगी ना। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट का मान हाई होगा और मोटर हमारी ये लैंप चमक कम नहीं देगा, ये क्या हो जाएगा, मतलब एक तरह से जल जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। सी दिया है उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, ठीक है, और डी दिया है भू संपर्क तार में खुला परिपथ। देखो भू संपर्क तार में खुला परिपथ होगा तो यही होगा कि अगर हम किसी, मान लीजिए कोई सॉकेट है, ठीक है, सॉकेट है, या मान लीजिए कोई हमारा लैंप ही है, ठीक है, या कोई बोर्ड है, अगर उसको हमने अर्थ किया है तो उससे ओपन होने से ही होगा कि जब कोई अर्थ फॉल्ट होगा तो उसमें करंट, मतलब जो करंट मतलब उसकी बॉडी में होनी चाहिए, बॉडी से अर्थ में जानी चाहिए थी, वो अर्थ में नहीं जाएगी, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा कि उस परिपथ में क्या है, उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है ना। अभी मैंने बताया कि जो सिस्टम वायरिंग होती है उसको कहाँ करते हैं, जो सिस्टम वायरिंग होती है उसको हम उपकेंद्र या जनरेटिंग स्टेशन पे करते हैं। उपकेंद्र मतलब सब स्टेशन, ठीक है। घरेलू वायरिंग में प्लेट पाइप अर्थिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कराए पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है, ठीक है। ए दिया है करंट का कम होना, बी दिया है विभव का पतन, सी दिया है धारा विभाजन और डी दिया है विभव विभाजन, ठीक है। देखिए है क्या कि अगर एक इलेक्ट्रोड बी है और एक इलेक्ट्रोड सी है, एक इलेक्ट्रोड ए है, हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रोड के बीच में हमने करंट को फ्लो कराया, किसके बीच में, ए बी के बीच में, और वोल्टेज भी फ्लो होगा, ठीक है, वोल्टेज भी रहेगा, और मैंने मेजर किया ना। तो मेजर करने के बाद हमें ये पता चला कि इसके प्रतिरोध, अगर मैंने करंट को फ्लो कराया तो हमें ये पता चला कि अगर इसका जो प्रतिरोध है, इससे अगर यहां पर मैं चेक करूंगा तो इससे इस प्रतिरोध का प्रभाव नहीं होगा वोल्टेज या करंट पर, ठीक है। तो ये जो मतलब है विधि है वो हमारी विभव का पतन विधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कराए आई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे कम या नियंत्रित किया जाए, ठीक है। ए दिया है प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई, बी दिया है प्लेट अर्थिंग द्वारा, और सी दिया है चालक का आकार बढ़ाना, डी दिया है समांतर अर्थिंग देना, ठीक है। देखो जो हार्मोनिक विकृतियां होती हैं उनको हम प्रतिबाधा के माध्यम से, इम्पीडेंस के द्वारा ही कम कर सकते हैं, बाकी अर्थिंग के द्वारा हम उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इम्पीडेंस के माध्यम से हार्मोनिक विकृतियों को हम क्या किया कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। जो हार्मोनिक विकृतियां हैं उनको हम किसके माध्यम से करेंगे, अगर इम्पीडेंस के माध्यम से ही डाउन उसको किया जा सकता है या उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, सही होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का क्या कार्य है ना? अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का क्या कार्य है ना? ए दिया एसी को डीसी में परिवर्तित करना, बी दिया डीसी की ध्रुवीयता को पलट देता है, सी दिया डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलता है, और डी दिया है जनित्र को घूमने की दिशा बदलना। देखिए जो धारा उत्क्रमक होता है, अगर वो जो पैदा करता है वो डीसी पैदा करता है, बात समझ लीजिए, पैदा क्या करता है? डीसी पैदा करता है। उसमें जो जनरेटर लगा होता है अर्थ टेस्टर में या अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में, तो उसमें क्या होता है कि वो डीसी पैदा करता है। लेकिन अगर वो डीसी से ही हम अगर मेजर करेंगे अर्थ रेजिस्टेंस को, तो उसका क्या है कि उसमें फॉल्ट आता है, उसकी रीडिंग में दोष आते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एसी टू डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, डीसी टू एसी में, डीसी टू एसी में धारा उत्क्रमक के द्वारा क्या करते हैं, इसको बदलते हैं, जिससे रीडिंग हमारी क्या आती है, सही आती है। तो डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना। अगर आप अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया बहुत विधिवत, ठीक है। ये क्या काम करता है, डीसी को एसी में बदलता है। अगर ये डीसी में रहेगा तो उस समय क्या होती है, हमारी रीडिंग जो आती है गलत आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है। गूथे हुए कंडक्टर का मतलब हो गया कि आप देखे होंगे, ठोस कंडक्टर का मतलब हो गया, कोई आप तार देखे होंगे जिस पर पीवीसी लगा होता है, उसमें सिंगल एक वायर होता है मोटा सा, ठीक है। और कोई ऐसा भी तार देखे होंगे पीवीसी के अंदर बहुत सारे पतले पतले वायर होते हैं, ठीक है, ऐसे वायर होते हैं, ठीक है। तो इससे होता है क्या है कि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं, और जो कठोर वाला होगा आप देखे होंगे कहीं अगर बांध देते हैं तो मतलब जोड़ने के बाद ज्वाइंट वगैरह क्या होता है, जल्दी टूट जाता है। अगर सिंगल ठोस वायर है तो क्या होता है, कह सकते हैं कि वो लचीलापन उसमें नहीं है, उसमें कठोरता होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस वायर में क्या होती है, थोड़ा लचीलापन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है लागत कम है, अधिक लचीला है, बी सी जो है कम वोल्टेज पाथ है, और डी अधिक कुचालक प्रतिरोध, ठीक है। तो इसका कुचालक प्रतिरोध अधिक नहीं होगा, ठीक है, वोल्टेज पाथ भी कम नहीं होगा, लेकिन होगा क्या, अधिक लचीलापन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करा पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है ना। ए दिया है दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, बी दिया है अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करना, सी दिया है इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, और डी दिया है इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाना। देखो अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, अर्थिंग के लिए अगर गड्ढे की लंबाई कम करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, नमी कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस कम होगा, नहीं होगा। पृथ्वी का प्रतिरोध कम होगा, नहीं होगा भाई, ठीक है। और इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, ठीक है, इलेक्ट्रोड की लंबाई को बढ़ाएंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। होने का मतलब है कि एक तरह से अगर कह ले कि जो अर्थिंग होनी चाहिए ना, या जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब बहुत लंबा कर दिए, ठीक है, और वहां पे बहुत सारे ऐसे उपकरण लगे हैं जिसमें हाई वोल्टेज फ्लो हो रहा है या हाई करंट उसमें से फ्लो हो रही है, तो होता क्या है कि उस कंडीशन में जब हमें कहीं अर्थ फॉल्ट होगा या कहीं करंट मतलब लीकेज करेगी, उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत हाई करंट फ्लो करती है। अगर एक अर्थिंग लगाते हैं तो उससे टोटली करंट क्या होती है, ग्राउंड नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस स्थानों पर सब स्टेशन आप देखे होंगे वहां पर दोहरी अर्थिंग की जाती है ना, जिससे कि जो करंट हो जो अधिक मान की है वो तुरंत क्या हो जाए, ग्राउंड में चली जाए, जिससे कोई व्यक्ति अगर जाए उसके संपर्क में आए उस उपकरण के, तो उसको झटका ना लगे, ठीक है। तो इसकी लंबाई को न मतलब घटा के कम किया जा सकता है, ठीक है, न तो इसके इलेक्ट्रोड की लंबाई को बढ़ा के, न इसको इलेक्ट्रोड की लंबाई को घटा के। क्या करते हैं, दोहरी अर्थिंग प्रक्रिया प्लेट या पाइप हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको जो है कि कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज और है कि अर्थिंग की गड्ढे की अगर गहराई को कम कर देंगे तो वहां पर नमी कम हो जाएगा। जब नमी कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई। जब नमी कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, नमी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन जो है कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।